हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डील करना है चैप्टर नंबर 7 के साथ, जो कि हमारे ट्रांसफर कंप्लीट 3 है। इसके अंदर क्या है कि कंपनी हमने बना ली थी, अब कंपनी हमने बाइंड अप करनी है, यानी कंपनी खत्म कर, और साथ हम लोग चलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमारे पास आ जाता है एक टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं हम डायरेक्टर। चलिए, डायरेक्टर क्या होता है? बेसिकली ये वो लोग होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है मैनेजिंग एजेंट। मैनेजिंग एजेंट्स, इन्होंने क्या करना होता है, आपकी कंपनी को मैनेज करना होता है, ठीक है, कंपनी के फेयर्स को चलाना होता है। अब हमारे पास पहला टॉपिक ऑब्वियसली ये आएगा कि यार कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर आप देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? दो। इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? हमारे पास दो। इसी तरह अगर हम पब्लिक में मूव ऑन करते हैं, पब्लिक के मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 7। तो उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 7। 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें भी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और फिर हमारे पास आ जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि हम कितना टाइम डायरेक्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोमोटर। जैसे कि इसके नाम से भी वाजे है कि ये क्या कर रहा होता है, कारोबार को प्रमोट कर रहा होता है, स्टार्टर होता है। तो ये भाई साहब कब तक डायरेक्टर, ये भी ऑटोमेटिकली डायरेक्टर इलेक्ट हो जाते हैं। ये कब तक रहते हैं? फर्स्ट मीटिंग तक। अब फर्स्ट मीटिंग में ऐसे का क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होंगे, वहां पे न्यू डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो वाले जो डायरेक्टर्स हैं, जो ये न्यू डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाएंगे, कितने साल तक रहेंगे? 3 इयर्स तक। ठीक है, 3 साल तक ये लोग डायरेक्टर है। क्या प्रमोटर भी दोबारा डायरेक्टर इलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट होने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। आपने अपनी पहले नुमाइंद वो नाम वगैरह जमा करवाते हैं। नाम जमा करवाने के बाद आप प्रेजेंट कंसेंट देते हैं, सारा कुछ जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। फिर आप इलेक्ट हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि भाई डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन कौन कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स को वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी कोई ना कोई स्टेक होगी, जिसका कारोबार में, जिसका बिजनेस में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होगा। पहले एग्जांपल के आगे, मतलब पहले लोग के आगे प्रमोटर, यही जो हम ऊपर पढ़ के हैं, वो लोग जिन्होंने कारोबार शुरू किया था, कंपनी शुरू की थी, वो लोग खुद भी एक डायरेक्टर, मतलब कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, खुद डायरेक्टर भी बन सकते हैं, अपॉइंट भी किसी और को कर सकते हैं, खुद डायरेक्टर की कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर किनको कहते हैं? जिन्होंने आपके ऑर्डनरी शेयर्स लिए हों। सब्सक्राइबर किसको कहते हैं? जिसने आपके कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसको हम क्या कह देंगे कि ये सब्सक्राइबर है आपका। फिर हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर। ये सब्सक्राइबर के अलावा जितने भी शेयर होल्डर हैं, इसके अंदर आपका आ सकता है, गवर्नमेंट भी आ सकती है, आपकी होल्डिंग कंपनी भी आ सकती है, होल्डिंग कंपनी के अलावा जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं।
ठीक है। और कोई फॉरेन कंपनी भी आ सकती है। ठीक हो गया, फॉरेन कंपनी भी आ सकती है। प्रोमोटर कौन होते हैं? जिन्होंने कारोबार शुरू किया। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जिन्होंने आपके एसेट्स वो शेयर्स खरीदे हुए हैं। शेयर होल्डर कौन होगा? इसमें गवर्नमेंट भी आ जाएगी, इसमें आपकी होल्डिंग कंपनी भी आ जाएगी, आपके मौजूदा डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे, फॉरेन कंपनीज भी आ जाएगी। कोई भी अदर बंदा है ना, मतलब ये जो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके अलावा जो भी हैं वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे? शेयर होल्डर में आ जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है क्रेडिटर्स। नहीं, डायरेक्टर। डायरेक्टर को इसने अलग बनाया, तो हम डायरेक्टर्स को ऊपर से गाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। डायरेक्टर्स को उसने ऊपर कर दिया था, हमने भी डायरेक्टर्स को उधर से गाइड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रेडिटर्स। डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर वो लोग होंगे जो अभी कंपनी के समान कंपनी को चला रहे हैं, वो भी खुद से डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्रेडिटर कौन होगा? ये आपके पास बैंक भी हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इन सब को अपॉइंट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। ठीक है, एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेचुटरी मीटिंग भी कह सकते हैं, दूसरे ऑर्डिनरी मीटिंग भी कह सकते हैं। स्टेचुटरी मीटिंग भी इसी को कहते हैं, ऑर्डिनरी मीटिंग भी इसी को कहते हैं। ये बुलाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद हम उनको डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी क्वालिफिकेशन, यानी डायरेक्टर के पास क्या क्या चीजें मौजूद हों। डायरेक्टर के पास क्या क्या चीजें मौजूद हों कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं बीइंग अ डायरेक्टर, यानी हम उसको फिर डायरेक्टर बना सकते हैं। पहला आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी विच इज अ मेंबर। होल्डिंग कंपनी का आसान अल्फाज में क्या है? होल्डिंग कंपनी का कोई बंदा है, वो आके आपके पास क्या बन जाएगा? डायरेक्टर बन जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा, या इसका नुमाइंदा इंस्टीट्यूशन का नुमाइंदा। गवर्नमेंट के नुमाइंदे का क्या मतलब है कि यार आप कोई, जैसे अगर आपकी बड़ी कंपनी है ना, तो वहां पे आप एफबीआर के कोई बंदे को हायर कर सकते हैं बीइंग अ डायरेक्टर। वो क्या करेगा? वो साथ साथ गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करेगा, साथ साथ आपको भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट करेगा कि यार अब ये चीजें चेंज होने वाली हैं, आप लोग भी काइंडली इसको चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स लॉस वगैरह चेंज होने वाले हैं, वो गवर्नमेंट को भी बताएगा कि यार ठीक है, ये लोग कंप्लाई करें, इनको मैं सिखा रहा हूँ। और आपको भी बताता रहेगा कि यार अब गवर्नमेंट ये चीजें चेंज करने लगी है, काइंडली आप भी अपने इस हिसाब से अपनी चीजें अमेंड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया। इंस्टीट्यूशन क्या होगा कि यार फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं कोई काम, ऐसे काम लाइक आप असला वगैरह बना रहे हैं। ठीक है। अब वहां से क्या करेंगे कि कोई गवर्नमेंट का एक बंदा या कोई
जो इंस्टीट्यूशन का एक बंदा, फॉर एग्जांपल आर्मी के कोई बंदे को आप वैसे ही नॉमिनेट कर लोगे कि यार आप भी हमारे डायरेक्टर बने, ताकि हमें भी पता लगे, आपको भी पता लगता रहे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, हमें पता लगता रहे कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत है। फिर हमारे पास आ जाएगा अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होगा? कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास वैसे ताकत हो, ठीक है, जिसके पास वैसी ताकत है, वो भी क्या बन सकता है, हमारा डायरेक्टर बन सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा कौन डायरेक्टर बन सकता है? मतलब इसके अलावा डायरेक्टर बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? आपका कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव है, या कोई भी अदर सीईओ है, सीएफओ आ गया, सीईओ आ गया, सीडब्ल्यू आ गया, इन सारों को भी हम डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। फिर हमारे पास आ जाएगा अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द क्रेडिटर। ठीक है, वो बंदा जो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई जो है क्या नाम लेते हैं, बैंक वगैरह भी अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को हम प्रमोट करके डायरेक्टर बना सकते हैं। और फिफ्थ आ गया एनी पर्सन अदर। यानी किसी भी कंपनी के अलावा बाकी तमाम लोग जो है वो डायरेक्टर बन सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए, उनके पास कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे, यानी कब कब एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर रहेगा ही नहीं। ठीक है, यानी हमें पता लगा यार इसने ये है कि पेंकी मारी थी, हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टर से हटा देंगे, उसको ऑफिस से खाली करवा देंगे, उसको यही चलो यार वाइंड अप करो, टाटा बाय। आ जाए जी डिस्क्वालिफिकेशन पे। पहला क्या आ गया हमारे पास, माइनर है। माइनर क्या हो गया, 18 साल से कम। किसी एक बंदे की उम्र ये 18 साल की नहीं हुई, हम उसको एज्यूम करेंगे कि ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। अगर अपने फैसले वो बंदा खुद नहीं कर सकता तो कंपनी के फैसले कैसे करेगा? ठीक है।
अनसाउंड माइंड क्या होगा? पागल। ठीक है कि यार आपका कोई डायरेक्टर था जो अपॉइंट किया था तब तक ठीक था, लेकिन आप पागल हो चुके हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टरशिप से खारिज कर देंगे। फिर आएगा अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी। मेंबर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं? या आपने शेयर खरीदे हो, या आपने डिबेंचर्स खरीदे हो, या आप प्रीवियसली कोई एम्प्लॉय रह चुके हो, या आप कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हो। इस सबको क्या कहते हैं कि आप मेंबर हो। लेकिन अगर ना आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ना आपके पास डिबेंचर्स हैं, ना आप कोई एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप इस काबिल नहीं है कि आपको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, आपको निकाल दिया जाता है। ऐसे का बंदा जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको भी हम डायरेक्टर नहीं लगा सकते। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि आप ये कोर्ट को बता देते हो, और कोर्ट भी मान जाता है, और इस पे प्रोसीडिंग भी शुरू हो जाती है कि आपके जो असासे हैं उनको बेच के भी आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है हम उसको अदा नहीं कर सकते। ठीक है, जब कोर्ट ये चीज मान जाएगा, फिर हम क्या कहेंगे कि यार आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो। उससे पहले आप क्या कहते हैं कि आप अभी इंसॉल्वेंसी के केस में हैं। उसके बाद आ जाएगा कन्विक्टेड बाय कोर्ट पर्सन। अब कौन सी कन्विक्शन होनी चाहिए? किसी भी मेजर क्राइम। ठीक है, किसी भी मेजर क्राइम। मेजर क्राइम में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल किसी का कत्ल वगैरह आ जाता है। सही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार ये तो बंदा पहले बिजली चोरी चोरी करता है, इसको हमने डायरेक्टर लगा दे, ये वाली इसमें नहीं आएगा कन्विक्शन में। इसमें कोई मेजर क्राइम आएगा, जैसे कत्ल हो गया या इस तरह की कोई चीज हो गई। फिर आ जाएगा पर्सन हु हैज नॉट। ऐसे का बंदा जिसने लिखाई में ये नहीं दिया हुआ कि यार मैंने डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, उसको भी हम डायरेक्टर से निकाल देंगे। उसको भी कह देंगे कि भाई ठीक है, आपने नहीं लिया, गुड बाय। फिर आ जाएगा हु डज नॉट हैज क्वालिफाइंग शेयर पर्सन हु डज नॉट। ठीक है, ये क्वालिफाइंग शेयर्स क्या होता है? कंपनी पहले से डिफाइन कर लेती है कि अगर किसी बंदे ने डायरेक्टर बनना है तो उसको एटलीस्ट इतने शेयर्स लेने पड़े। और ये अमूमी तौर पर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, या डेफर्ड शेयर होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर हम डायरेक्टर्स को इशू बहुत कम चांसेस में करते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा कोई भी ऐसा बंदा
कोई भी ऐसा बंदा जिसको कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया कि यार तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, उसको भी हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या आ गया पॉइंट हमारे पास, माइनर। फिर क्या आ गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नॉट अ मेंबर, यानी ऐसे का बंदा जो मेंबर नहीं है। फिर आ गया पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, यानी ऐसे का बंदा जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, वो भी हम उसको भी डायरेक्टरशिप नहीं देते। और फिर आ गया पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, मेजर क्राइम में होगा। और पर्सन हु हैज नॉट गिवन रिटन कंसेंट, अगर किसी ने लिखत पढ़त में ये नहीं दिया हुआ कि यार मैं बनना चाहता हूँ, क्या डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो भी बंदा डायरेक्टर नहीं बनेगा। फिर हमारे पास आ जाता है ऐसे का बंदा जिसको कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया। ठीक है, ऐसे का बंदा जिसको कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया। वेकेशन ऑफ ऑफिस, यानी कि किसी बंदे ने अब अपना ऑफिस खाली कर दिया, छुट्टियों पे नहीं गया, वैसे खाली कर दी। कब कब खाली होगा, पहला क्या, फर्स्ट मीटिंग पे। एजीएम क्या होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे क्या कहते हैं, सारे के सारे डायरेक्टर्स अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, वहां पे दोबारा आगे किसी ने अप्लाई करना हो, वो रिटर्न कंसेंट देता है कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से इलेक्ट किया जाऊँ एज अ डायरेक्टर। फिर अगर उसको उसके पास शेयर्स भी हो जाए, क्वालिफाइंग शेयर्स भी हो जाए, और उसको अवाम वोट कर दे, फिर हम क्या कहते हैं, उसको डायरेक्टर बना देते हैं। अगर दोनों में से एक चीज ही मिसिंग है, या उसने क्वालिफाइंग शेयर्स नहीं खरीदे, या अवाम ने उसको वोट नहीं किया, फिर भी हम उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते। डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, आपको अवाम भी वोट करे, और साथ साथ जो है आपके पास क्वालिफाइंग शेयर्स भी मौजूद हो। सेकंड पॉइंट आ गया क्वालिफाइंग शेयर्स वाला। अब हम लोगों ने कहा कि यार आपने डायरेक्टर बनना है, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें। ठीक है, उसने कह दिया ठीक है मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं शेयर्स खरीद लूंगा। हमने इलेक्शन करवाए, बंदा इलेक्ट हो गया। अब बंदा इलेक्ट होने के बाद हमने कहा यार शेयर्स खरीदो, मार्केट में, के मार्केट में शेयर्स ही नहीं पड़े थे, वो क्या होगा, डायरेक्टर से खारिज हो जाएगा। मार्केट में शेयर्स पड़े थे, उस बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शेयर खरीद सकता था, अभी भी वो डायरेक्टरशिप से निकल जाए। ठीक है, आप जब तक क्वालिफाइंग शेयर्स नहीं खरीदते तब तक आप क्या कहते हैं, आप डायरेक्टर नहीं रह सकते। हाँ ये जरूर होता है कि आप उनको होल्ड करते हैं, लाइक आपने शेयर्स अपने नाम करवा लिए, पैसे थोड़ा टाइम बाद पे कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग शेयर्स आपके नाम पे मुंतकिल हो जाने चाहिए बिफोर ज्वाइन द टेट ऑफिस। अगर आप ऑफिस ज्वाइन करने से पहले पहले क्वालिफाइंग शेयर्स अपने नाम नहीं करवाते हैं, तो आपको ऑफिस खाली करना पड़ता है। फिर हमारे पास आ जाएगा जो बंदा अब पागल हो गया। पहले क्या था, वो है ही पागल, बिकम्स। पहले क्या था जी कि वो पहले ही पागल है, तब तो हम उसको डायरेक्टरशिप ऑफर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है कि पहले ठीक था, अब वो पागल हो गया। फिर आगे डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, वही वाले अब सारे पॉइंट ऊपर वाले रिपीट होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये ये ला पार्ट, यहाँ पे क्या किया था, उसने अप्लाई किया। अगर अप्लाई किया हो और कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट ना करार दे, फिर वो डायरेक्टर के ऊपर वापस आ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट करार दे दी है ना, कि यार तुम तो इंसॉल्वेंट हो गए हो, उसको डिक्लेयर कर दिया, फिर हम उसको डायरेक्टरशिप से निकाल देंगे। जब तक कोर्ट में उसका फैसला लगेगा, मतलब कोर्ट में उसका फैसला चल रहा है, तब तक भी वो डायरेक्टरशिप के ओहदे पे नहीं आएगा, लेकिन उसको सैलरी मिलती रहती है।
डायरेक्टर की। लेकिन जैसे ही उसने कोर्ट ने उसको कह दिया क्या तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो उसकी सैलरी भी बंद, उसको वैसे भी टाटा बाय बाय करके निकाल देंगे। फिर आगे हमारे पास टर्मिनेटेड बाय शेयर होल्डर। टर्मिनेटेड बाय शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर क्या करेंगे, उनको पता लगा यार ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर है और ये हमें ही बताए बगैर कंपनी के पैसों के साथ हैंकी पैंकी कर रहा है, हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। वो क्या करेंगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है कि आपकी 3/4 मेजोरिटी हो आपके साथ, आप कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाते हैं। आप कंपनी को कहते हैं आ जाओ भी मीटिंग बुलाओ। कंपनी मीटिंग बुलाती है। मीटिंग बुला के हम कहते हैं ये लो, हम इस डायरेक्टर को नहीं चाहते, हम इस डायरेक्टर को कहते हैं टाटा बाय बाय, डायरेक्टर बाय। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर खुद ब खुद रिजाइन कर देगा, तभी इसका ऑफिस क्या होगा, खाली हो जाएगा। यानी डायरेक्टर खुद चाहते हुए क्या करेगा, रिजाइन कर देगा। अच्छा, अब मेरा पेन हो गया है खत्म, लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला, तो इसको ऐसे ही टाइप करके वॉलंटरी रेजिग्नेशन आ गया। उसके बाद आ गया कि अगर कोई बंदा अपने कंपनीज एक्ट के मुताबिक अपना सारा काम नहीं चला रहा, तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। हम कह देंगे यार टाटा बाय बाय, अपना ऑफिस खाली करके काइंडली दफा हो जाए। अगर कोई बंदा डायरेक्टर रहेगा, तीन कंसेक्टिव एब्सेंट रहेगा, सॉरी, अगर कोई बंदा 3 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग से एब्सेंट रहेगा, यानी 3 सालों की जो मीटिंग्स थी उसने वो अटेंड ही नहीं की, फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, भाई टाटा बाय बाय, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बंदे की ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है, ड्यूरेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है, हमने कहा था यार तुम 3 सालों तक रहोगे, 3 सालों के बाद तुम टाटा बाय बाय करते हैं, उसके 3 साल कंप्लीट हो गए, हम क्या कहेंगे, यार खुदा हाफिज, आपके साथ जितना टाइम गुजरा अच्छा टाइम था, उम्मीद है आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया कि भाई आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। वर्क्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी का क्या मतलब है कि आपका जो कंपनी का एजेंडा था कि भाई आपने प्रॉफिट कमाना है, डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर ने अपनी भी उस हिसाब से कंपनी खोल ली और अपनी कंपनी में बैठ के वो अपने पैसे जमा करने लग पड़ा, कंपनी के पैसे जमा करने के बजाय। ठीक हो गया। इस तरीके का कोई भी केस होगा, हम डायरेक्टर को क्या कहेंगे, सर खुदा हाफिज, उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। फिर आ जाएगा पावर ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर क्या क्या कुछ कर सकता है। पहला, शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, दूसरी चीजों से मतलब दूसरे सोर्सेज से लोन ले सकते हैं अदर देन डिबेंचर्स। फॉर एग्जांपल बैंक में जाके लोन ले सकते हैं।
फिर आ गया इन्वेस्टर फंड्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के पास हमारे रिजर्व कैपिटल वगैरह पड़ा हुआ है वो देखने के लिए नहीं रखा होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखा होता है। किसने इन्वेस्ट करना है? डायरेक्टर ने इन्वेस्ट करना है। फिर आ गया ऑथराइज एनी डायरेक्टर फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं? आपस में मिलके बैठते हैं, वो वोटिंग करते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स वोट करके क्या करते हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंट। इस तरह ये क्या करते हैं? बंदे अपॉइंट कर लेते हैं कि यार ये वाला जो हमारा डायरेक्टर है ये इन बंदों के साथ डीलिंग करेगा, ये इन बंदों के साथ डीलिंग करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बोनस वगैरह अप्रूव इन्होंने करना होता है, डिविडेंड इन्होंने प्रोवाइड करना होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी टैक्स वगैरह इन्होंने अदा करने होते हैं गवर्नमेंट के खाते, तो कंपनी के खाते से अपने पल्ले से नहीं करते। फिर आ गया है कंपनी की एनुअल रिकॉर्ड, तो अकाउंट्स भी इन्होंने पास करने होते हैं, यानी साल बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन्होंने अप्रूव करनी होती है। उसके अलावा बाकी के भी जितने अकाउंट्स होते हैं, जैसे वरी वेरिएशन अकाउंट वगैरह कभी भी बन रहा होता है, वो सारा भी इसने अप्रूव करना होता है। फिर हमारे पास आ गया वैकेंट सीट्स वगैरह भी इन्होंने प्रूव करनी होती है, पूरी करनी होती है। अगर कोई बंदा दरमियान में छोड़ के चला गया, फॉर एग्जाम्पल आपका टेन्योर था 1 साल का, अब 1 साल की बजाय वो 9वें महीने में उसकी डेथ हो गई है, बाकी 3 महीनों के लिए हम नया डायरेक्टर हायर करने के बजाय क्या करेंगे? एक ही डायरेक्टर को कहते हैं तुम भी वहां पे आ जाओ, अनटिल अनलेस कि आपको वो 7 का फिगर मीट हो रहा है। अगर 7 से कम डायरेक्टर हो जाएंगे फिर हमें नया ही हायर करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा शेयर्स अलॉट इन्होंने करने होते हैं। अलॉट करने के बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स भी करवाने होते हैं कंपनी के भी हाफ पे, और प्रॉफिट का भी देखना होता है कि यार कितना प्रॉफिट हम आवाम को बांटे, कितना प्रॉफिट खुद रखें। प्रॉफिट शेयर्स, जो शेयर्स हैं उनको खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? पहले हमने 5 शेयर इशू किया था, हम कहते हैं यार 5 शेयर को मिला के 1 शेयर दे दो बंदे को। उसके बाद बाकी के फंक्शन जो कि कंपनी चाहे कि मेरे इंटरेस्ट में किए जाए, वो सारे भी किसने करने हैं? डायरेक्टर्स ने करते हैं। फिर आ गया हमारे पास ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर ने क्या क्या करना है। पहला काम क्या करना है? यार इसने कंपनी की मीटिंग्स अरेंज करनी है। फिर इसने कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट करनी है ऑफर कंपनी की, यानी जो रिपोर्टें वगैरह बनानी है आसान अल्फाज में, वो सारी किसने बनानी होती है? डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, डायरेक्टर का फर्ज है। फिर इन्होंने कहना है कि यार जो कंपनी का कैपिटल है ना उसका मिसयूज नहीं होने देना। मिसयूज का क्या मतलब है? कि वो वाले खाते आपने अपने पास नहीं लेके जाने, वो जो कंपनी के पैसे हैं वो कंपनी के पास ही पड़े हैं, आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आ गया कंपनी को, कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करवाना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो बनाते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कारोबार के साथ या कंपनी के साथ, वो भी किनकी जिम्मेदारी होगी? इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। और फिर साथ ये चेक करते रहते हैं कि यार कोई गलत पेमेंट वगैरह तो नहीं हो रही। सही है। The director should frame and implement the policies of business. बिजनेस पॉलिसीज वगैरह भी किन्होंने बनानी है? डायरेक्टर्स ने बनानी है। पेमेंट और डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, वो भी किनकी ड्यूटी है? डायरेक्टर्स की ड्यूटी है। वेरियस रिपोर्ट्स टू रजिस्ट्रार, इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट आती है? एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट आती है, और भी कई रिपोर्टें आती रहती हैं, वो सारी किसने बनानी होती है? डायरेक्टरों ने बनानी होती है। फिर आ जाएगा अगर डिविडेंड हम कैपिटल से नहीं देना चाहते, किस तरीके से देना चाहते हैं, वो भी किस तरह किसकी जिम्मेदारी है? हमारे डायरेक्टर्स की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे मीटिंग पे, और कोशिश करेंगे कि वाइंडिंग अप भी उसी लेक्चर में कवर हो जाए। अगर नहीं कवर होगी तो फिर हम अगले लेक्चर में उसको वाइंडिंग अप को कवर करें। वैसे मीटिंग क्या होती है कि लोग मिलके बैठते हैं। मीटिंग हमारे पास 2 तरीकों की होती है। एक होती है डायरेक्टर्स की मीटिंग, और वहाँ पे डायरेक्टर्स आपस में बैठते हैं। एक होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या होगी? जहाँ पे शेयर होल्डर्स वगैरह मिलके बैठेंगे। डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग क्यों करते हैं? कंपनी वगैरह के शेयर अलॉट करने के लिए, फंड वगैरह को करने के लिए, या डिविडेंड वगैरह देखने के लिए कि कितना डिविडेंड चाहिए, कितना डिविडेंड चल रहा है। बाकी शेयर होल्डर्स क्यों करते हैं? वो अपनी मर्जी से कह रहे होते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, ये हमारे कानून ने कहा हुआ है कि यार आपने ये करनी ही करनी है, हर साल में एक मरतबा होती है। इसकी जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वगैरह बनती है, इसको देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ के भी नहीं जाना। फिर आ जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? जो आपने हर साल करनी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग कानून की वजह से होती है, पहले साल होती है। ये क्या करती है कि यार आपकी कंपनी बन गई, अब सारे एक दूसरे की शक्लें देख लो कि कौन कौन ओनर है। इसका करवानी किसने होती है? डायरेक्टर ने करवानी होती है। डायरेक्टर मीटिंग करवाने से 21 दिन पहले लोगों को नोटिस भेजता है कि यार तुम आ जाओ, हम लोग मीटिंग करवाने लगे। फिर आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग
कंपनी बनने से 15 महीने के अंदर अंदर एक होती है, उसके बाद हर साल में एक एक और ही होती है। इसका भी अगेन 21 दिन पहले देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है कि यार हम लोग मीटिंग करवाने वाले हैं, तुम लोग आ जाना। स्ट्रेटजी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग पहली वाली दोनों सेम हो सकती है। अगले साल से हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग होगी, स्ट्रेटजी मीटिंग कभी कभार होगी। फिर हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रॉर्डनरी मीटिंग। एक्स्ट्रॉर्डनरी मीटिंग क्या होती है? एक्स्ट्रॉर्डनरी मीटिंग तब होती है कि जैसे हम लोगों को कोई दौरा पड़ा, शेयर होल्डर्स को कोई दौरा पड़ा कि यार ये डायरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको हमने निकालना है। ये क्या होगी? एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। इसमें क्या होना चाहिए? 21 दिन पहले ही यहाँ पे भी देंगे, 21 दिन पहले ही यहाँ पे भी आप नोटिस दोगे कि यार हमने मीटिंग बुलानी है। यहाँ पे जो भी राइट्स वगैरह होंगे ना, वो मेजोरिटी से होने चाहिए पास। लाइक 75% वोट्स जिसकी तरफ होंगे उसकी बात मान ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सात जो है, क्या नाम लेते हैं, डायरेक्टर हैं। सात में से तीन डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये वाले बंदे को हमने डायरेक्टर अपॉइंट करना है। चार बंदे कहते हैं कि ये वाले डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना। इसका क्या मतलब है? मेजोरिटी किसके पास है? चार वालों के पास। तो चार वालों की बात सुन ली जाएगी। ठीक हो गया? यहां तक इसको कवर करते हैं कि रेजोल्यूशन भी कर ही लेते हैं। रेजोल्यूशन पे क्या? रेजोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी आप मसला मसाइल अपनी मीटिंग में पेश करते हैं। अब रेजोल्यूशन के भी आगे से तीन टाइप्स हैं। ऑर्डनरी रेजोल्यूशन के भाई कितने शेयर्स वगैरह इशू करने हैं, उसके ऊपर कितने पैसे देने हैं, ये सारा कुछ हम ऑर्डनरी रेजोल्यूशन में कह रहे होते हैं। कहाँ पे होता है? स्टेशनरी मीटिंग में भी यही होता है, वो जनरल एजीएम में भी यही चल रहा होता है। फिर आ जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे भी आपने नोटिस 21 दिनों का ही देना है। लेकिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर आपने कंपनी का नाम कुछ बदलना है, कुछ ऐसे का काम करना है जिसमें रजिस्ट्रार वगैरह इन्वॉल्व होगा, वो कहाँ पे आएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? ये वो वाला होता है बेसिकली जहाँ पे आपने डायरेक्टर वगैरह को उड़ाना है। इसका जो आपने नोट देना है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का, इसका आपने नोट देना है 14 दिन पहले। ठीक है? बाकी सारों का 21 दिन होता है, इसका 14 दिन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। समझ आ गई? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बाइंडिंग ऑफ कंपनी। अल्लाह हाफिज।